ये बात तब की है जब मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक नया परिवार किराएदार बनकर आया। मैं ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखता, लेकिन जैसे ही पहली बार उस घर की सीढ़ियों पर किसी महिला की धीमी सौम्य आवाज़ सुनाई दी, मन में एक उत्साह सी जागी। 3 बच्चों की माँ आलिसा भाभी, जो उम्र में मुझसे थोड़ी ही छोटी थी, पहली ही झलक में मुझे एक अनजानी ऊर्जा से भर गई। उनका चेहरा गोरा, संयमित हाव भाव वाला और बड़ी बड़ी आंखें, जैसे हर बार कुछ कहती थी, मगर शब्दों से नहीं। मैं दीप हूँ, 36 साल का अकेले रहने वाला इंसान, जो परिवार से दूर नौकरी के कारण इस फ्लैट में रह रहा था। जिंदगी की लय एकदम स्थिर थी, ना कोई रोज बदलती रूटीन, ना कोई हलचल, ना कोई निजी बातचीत का साथी। लेकिन उसके आने के बाद जैसे दिन कुछ हल्के, कुछ कोमल से लगने लगे। भाभी के पति रणवीर एक प्राइवेट कंपनी में थे और अक्सर देर रात से घर लौटते थे, कई बार नशे में। कभी कभी तो लगता था जैसे उनका घर में होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं डालता। बच्चों की देखभाल, घरेलू काम सब भाभी ही संभालती थी, और उनकी आंखों में अक्सर थकान से ज़्यादा एक खामोश खालीपन होता था। हमारी पहली बातचीत सीढ़ियों पर हुई, जब उन्होंने बच्चे के बस्ते में ऊपर चढ़ाते वक्त खुद ही कहा, आजकल बच्चों का सामान ज़्यादा ही भारी हो गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चों का नहीं, जिंदगी का बोझ ज़्यादा हो गया है शायद। वो कुछ पल को ठिठक गई, फिर हल्के से मुस्कुराई, और यही पहली मुस्कान एक लंबी कहानी की पहली पंक्ति बन गई। धीरे धीरे हमारे बीच छोटी छोटी बातें शुरू हुई। कभी मैंने उनके लिए सब्जी की थाली पकड़ लेता, कभी पानी की मोटर ठीक कर देता। तब ये सब छोटे काम थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे एक आत्मीयता पलने लगी थी। एक दिन उन्होंने खुद कहा, दीप जी, कमरे में थोड़ा सामान इधर उधर करना है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो अच्छा होता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अभी आता हूँ भाभी। मैं उनके कमरे में गया तो वो हल्के घरेलू कपड़े में थी, नीली नाइटी, बाल खुले हुए और चेहरे पर वो थकावट जो कई बार जिम्मेदारियों से आती है, लेकिन साथ में ही एक अपनापन भी। हमने मिलकर सामान शिफ्ट किया। हर बार जब वो झुकती तो उनके बाल चेहरे पर आ जाते, और हर बार मैं खुद को उन्हें देखने से रोक नहीं पाता। वो एक सामान्य दोपहर थी, लेकिन उस पल की नज़दीकियाँ एक अलग ही सुकून देती थी। हमारी दोस्ती अब एक सहज रिश्ता बन चुकी थी, बिना नाम का लेकिन बहुत कुछ कहने वाला। कभी मैं उनके लिए चाय लेकर जाता, तो कभी वो दरवाजे पर खड़े होकर पूछती,